अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। मेरे YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने लगे हैं, तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया सपोर्ट करने का। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आपको मैं एक दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो मैंने कई सालों से छुपाई हुई थी। शायद किसी ने देख ली हो, लेकिन मैंने उनको प्राइवेट किया हुआ था। ये आपके दिमाग में एनपीपी का ख्याल क्यों और कब आया? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फेसबुक फैन। ये एनपीपी का ख्याल कुछ इस तरह से आया कि उम्मत अखबार आप लोगों ने देखा होगा। फ्यूचर के लिहाज से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। मेरा नाम अब थोड़ा लाउड बोलेंगे तो बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये था 12 साल पहले वाला आफाक, और अब वाला आफाक आपके सामने है। कौन सा वाला आफाक आपको मुनासिब लग रहा है? और आज मैं आपसे दिल की वो बातें करने लगा हूं जो मैं कई सालों से करना चाह रहा था, और आप सबको बहुत फायदा होगा, खुसूसी तौर पर उनको जो एज अ कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर या सहाफ़ी बनकर सामने आना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने अपना ये चैनल तकरीबन कोई 10-12 साल पहले बनाया था। वो दोस्तों के साथ नहीं होता, मजाक मजाक में बना लेते हैं, 3-4 वीडियोस अपलोड की फिर छोड़ दिया। फिर 6-7 साल पहले मैंने कंटिन्यूस वीडियोस बनाना शुरू की। कोई रिस्पॉन्स यूट्यूब पर नहीं आ रहा था। फेसबुक पर खूब रिस्पॉन्स था। मुझे लोग कहते थे कि यार तुम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो और फेसबुक पर लिंक शेयर करो ताकि लोग आएँ। मैंने कहा नहीं यार, मेरा मकसद है मैसेज पहुंचाना, चाहे वो फेसबुक से हो, व्हाट्सएप से हो या यूट्यूब से हो। खैर, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत शोहरत दी, इज्जत दी, लोग पहचानने लगे। लोग ये समझते थे कि मेरे यूट्यूब पर कोई मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं मिलियनर होऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं अपनी इस 6-7 साल की जर्नी में देखता रहा कि कई लोग मेरे सामने, मैंने देखा कि 6 महीने पहले यूट्यूब चैनल बनाया और मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठ गए और मजे से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली। ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने एक साल में 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। ऐसे लोगों को देखा जो एक ही रातों रात वो अमीर भी हो गए, मशहूर भी हो गए। फिर लोग ये देखते हैं कि यार ये जो यूट्यूबर हैं भाई, इनके तो मजे हैं, और लोग देख के जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये एक बंदा है, मैं देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा 6 महीने पहले आया, आज अपने अम्मी को हज करवा रहा है, अब्बू को हज करवा रहा है, अब्बू की पसंद की गाड़ी दिला रहा है, बड़े घर खरीद रहा है, बता रहा है कि माँ के इलाज के पैसे नहीं थे, आज मैं अपनी माँ के इलाज अमेरिका में जाके करवा सकता हूँ। तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट ऐसा है कि सीरियस है या इसमें इतना कोई लोगों को तफरीह नहीं मिल रही। कुछ अब जाहिर सी बात है, कुछ अपनी सिस्टर्स को दिखाते हैं, कुछ अपनी बीवियों को दिखाते हैं, कुछ अपनी माओ को दिखाते हैं। वो उनकी मर्जी है जो कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन लोग देखते हैं कि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं भी वक्त निकाल रहा हूँ, लेकिन मजे वो कर रहे हैं। मुझे देखो आज मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें कभी कभी जहन में आती थी, लेकिन कभी मैंने इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहनत करके 9 to 5 की जॉब करके पैसे कमा लेंगे, लेकिन पैसे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि बाद में आने वाली नस्ल के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। और ये जो कैमरा है ना, ये जो भी यूट्यूब की तरफ आना चाहते हैं ये भी नोट कर लीजिए। जो कैमरा है, मुझे कभी कभी ये कोई, वो मौलवी कहते हैं ना दज्जाली मीडिया, मुझे कभी कभी इसमें भी कोई दज्जाल का लिंक नजर आ रहा होता है। क्योंकि एक कैमरा है, उसकी भी एक आंख होगी, वो भी अपनी उंगली पे लोगों को नचवाएगा, ये भी नचवा रहा है। लेकिन आपने इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है और वायरल कैसे होना है, ये भी जरा सुन लीजिए। देखिए, एक जमाना था कि हम टीवी से, आप देखें कि कितना अच्छा मीडिया था कि हम टेलीविजन के जरिए कुरान सीखा करते थे। वो कारी सईद सदाकत हुआ करते थे ना, बड़े मशहूर। वो 4 बजे के दौरान एक प्रोग्राम आता था, चाय पी रहे होते रहे, वो कुरान पढ़ाया जा रहा होता था। सुबह 8 बजे कुरान की तिलावत हुआ करती थी। हर नमाज की जो है वो अजान का वक्फा हुआ करता था, अजान हुआ करती थी। और जो है वो तरावी की लाइव जो है वो बराह रास्त तरावी के सिलसिला हुआ करता था। वो इशफाक अहमद के प्रोग्राम आया करते थे कि मुआशरा किस तरीके से अच्छा हो सकता है। हम छोटे छोटे थे, अभी क्लिप देखते हैं तो हैरान रहते हैं कि यार क्या मीडिया था, किस लेवल का मीडिया था। शेर व शायरी हुआ करती थी। तारिक अजीज का शो आया करता था, उसमें वो बोलते थे ना, वो शेर व शायरी होती थी, बेतबाजी। वो एक होता था, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। तारिक अजीज का तरह, डालडा की टीम अलीफ, अलीफ 1, अलीफ 2, अलीफ 3, भाई शेर नहीं आया तो इनाम मिल जाता था। कभी तारिक अजीज ऐलान करता था, किसी मेरी बहन के पर्स में कोई बड़ी कैंची हो तो स्टेज पर आ जाए, किसी के पास बिजली का बिल हो तो सामने आ जाए, और वॉशिंग मशीन और जूसर दे दिया करते थे। कितने सीधे साधे लोग हुआ करते थे, और वो कार्टून भी कितने सीधे साधे हुआ करते थे।
कोई एक फिल्म आती थी वो भी ईद वाले दिन, जिसमें शान जो है वो उनको मार रहा होता था, बदमाशों को, वो नहीं मरते थे तो फिर साइमा आके मार लेती थी, वो भी हम कभी कभी छुप के देख लिया करते थे। तो आप ये समझ रहे कि एक इतना सादगी वाला ज़माना था। और मोइन अख्तर जो कि, और एक्टर्स भी ऐसे हुआ करते थे कि वो भी जो है ना दीन से मुंसलिक रहा करते थे, मुआशरे से मुंसलिक रहा करते थे। और जो क्या कहते हैं फनी ड्रामे आते थे, वो उसमें भी कोई किसी की गाली नहीं, किसी का मजाक नहीं, किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाया जाता था। ऐसा कंटेंट होता था कि इंसान हंस के पागल हो जाए, लेकिन किसी को खफा भी नहीं हुआ, कोई खफा भी नहीं होता था। उसके बाद ये मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम की रील्स आ गई, टिकटॉक आ गया, और पता नहीं क्या कुछ गलाजत होना शुरू हो गई। अपनी बीवियों को लोग खुद दुनिया के सामने पेश करने लगे। ऐसा कंटेंट के इंसान के मुंह से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह निकलता है कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर इसी चीज को मीडिया ने पिक कर लिया। मॉर्निंग शोज आ गए, कुकिंग शोज आ गए, और पता नहीं अजीब अजीब ड्रामे आने लग गए। टिकटॉकर्स को का मुकाबला होने लगा, बिग बॉस की तरह की एक्टिंग वाले शो आने लग गए, और अजीब गंदा माहौल हो गया। लोग डिमोटिवेट होना शुरू हो गए। पहले भी यही पाकिस्तान था, यही लोग थे, कम कमाते थे, बेहतरीन जिंदगी गुजारते थे। अब क्योंकि आपको दिखाने लगे कि वो लाखों कमा रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, वो मशहूर हो गया, उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, वो अपने वालिदैन को हज पे ले गया, वो उम्रे पे ले गया, उनको मीडिया पे लाए जा रहे हैं, मीडिया उनको और हवा में चढ़ा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, मेडल्स मिल रहे हैं, मिनिस्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी में उनको, ऑफिशियल हुकूमत की वर्दी वाले उनको प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इंसान तो इंसान है, कमज़ोर है, नौजवान है, कमज़ोर है, देख लेते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, वो भी इसी फील्ड की तरफ आने लग जाते हैं। तो आपने दो काम करने हैं। एक तो जो काम अगर आप कर रहे हैं और आपको ये नीयत साफ है कि नहीं मेरा अच्छा मकसद है, तो कंटिन्यूस करते रहें, कंटिन्यू लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। मुझे लाख से शायद ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे 1 लाख हैं। मोनिटाइजेशन मुकम्मल तौर पर बंद है भाई। मतलब मुझे शायद वो वाली खुशी भी नहीं मिले, वो जो बटन मिलता है, शायद वो वाली खुशी भी नहीं मिले। तो क्या हो गया? कोई टेम्पररी दुनिया है, कोई परमानेंट नहीं है। मशहूर नहीं होगे तो मतलब ये नहीं कि जन्नत में नहीं चले जाओगे। पैसा नहीं कमाया तो मतलब नहीं कि जन्नत में नहीं चले जाओगे। अम्मी अब्बा को उम्रा नहीं करवाया तो इसका मतलब नहीं है कि जन्नत में नहीं जाओगे। हराम की नवाले से हलाल की भूख बेहतर होती है। तो हमेशा सोचें कि आप जो कदम उठाना जा रहे हैं वो आपके आने वाली नस्लों के ऊपर क्या असर करेगा। मेहनत करके कमा लें, कोई मसला नहीं है भाई। मेहरान में घूम रहे हैं तो क्या हो गया? जरूरी तो नहीं है कि प्राडो में घूमना है, उसके पास से आपके पास नहीं, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करें, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि प्राडो वाले नहीं मरेंगे या बड़े मशहूर लोग नहीं मरेंगे, सब ने मरना है। लेकिन अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत तो साथ में करते रहना है। आपने मेहनत जरूर करनी है। ये नहीं है कि नहीं भी मरना है तो कोई बात नहीं, मैं आज रेडी पे ही मर जाऊं, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये भी साथ में कोशिश करें कि कोई ऐसा हराम काम ना करें कि बाद में पछतावा हो। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, इससे इंसान मुतासिर हो जाता है, इससे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अम्मा अब्बा को प्राडो में घुमाऊँ, फॉर्चूनर में घुमाऊँ, लैंड क्रूजर्स में घुमाऊँ, उम्रा करवाऊँ, क्लॉक टावर में उनका मैं कमरा बुक करवाऊँ, बड़ा घर उनको बना के दूँ, अम्मी के पसंद का किचन बना के दूँ, बहनों की पसंद की ज्वेलरी बना के दूँ, भाइयों की पसंद का उनको जो है मैं कपड़े दिला के दूँ। हर बंदे का शौक होता है, लेकिन इस शौक को आपने सोशल मीडिया से अडॉप्ट नहीं करना है। शौक अपनी चादर को देखकर जो है उसको अडॉप्ट करना है, तभी आपको कामयाबी भी नसीब होगी, सुकून भी होगा। मैं खुद कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ ये चीज़ें देखकर कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह के काम हम भी करें, लेकिन फिर जब पता लगता है कि इसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कि इज्जत की कुर्बानी है, फिर इंसान को 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। तो जो आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करते रहें। ये तो वीडियो खैर लंबी होगी, लेकिन उम्मीद है कि कोई इंटरेस्टिंग होगी। किसी की टांग मत खींचें, और किसी को कोई लीक वीडियो आपके पास आ जाए तो किसी को एक्सपोज करने की कोशिश मत करें सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ की खातिर। अपने मकसद में आगे चलते रहें, अपने लिमिट्स के अंदर रहें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ़ हो। बाकी मुझे सब्सक्राइबर्स तो नहीं मिले, लाखों रुपए तो नहीं मिले, प्ले बटन तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ लोग मुझे दुआओं में याद रखते हैं जहाँ किसी की सोच हो।
उलमा के मैसेज आते हैं कि अफाक भाई मदीना में हूँ, दुआ कर रहा हूँ। अफाक भाई हरम शरीफ में हूँ, दुआ कर रहा हूँ। अफाक भाई जुम्मे में आपके लिए दुआ की। अफाक भाई बड़ा मजलिस था, आपके लिए दुआ की। अफाक भाई ख़त्म बुखारी था, आपके लिए दुआ की। हिफ्ज़ का प्रोग्राम था, आपके लिए दुआ की। दस्तारबंदी थी, आपके लिए दुआ की। उलमा कहते हैं कि अफाक भाई अपने बच्चे का नाम अफाक रखा। और क्या चाहिए, नाशुक्री हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी भाई का आपने ज़रूर साथ देना है। लाख हो गए हैं तो मिलियन भी हो जाएंगे। मोनेटाइजेशन बंद है तो खुल भी जाएगी। पैसे नहीं आ रहे, आना भी शुरू हो जाएंगे। मिलके मज़े करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।